तो हम सब जानते हैं कि इंस्टाग्राम रील से ज़्यादा ऑर्गेनिक ग्रोथ और किसी भी फॉर्मेट में नहीं है, पर फिर भी कुछ लोग ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से उनकी रील्स ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो इन्हीं सब मिस्टेक्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और अपना अकाउंट ग्रो करना चाहते हो सोशल मीडिया पे, तो मेरे पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, तो मिस्टेक्स को छोड़ के मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखनी है इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट करने से पहले। तो बात करते हैं हम पहले टिप की कि आपकी रील में एक हुक होना जरूरी है। हुकिंग स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो आपके रील्स में स्टार्टिंग के 3 से 4 सेकंड में अपीयर होती है और आपके व्यूअर्स का अटेंशन डिवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, आपका एक फिटनेस पेज है और आप एक वेट लॉस के ऊपर रील बना रहे हो, तो आपको एक हुक लिखना होगा कि हाउ टू लूज योर वेट इन 30 मिनट्स। ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग जिससे आपका व्यूअर मजबूर हो जाए आपकी रील को पूरा देखने के लिए। अच्छा, बट कई बार हमको अच्छा हुक याद में नहीं आता या फिर कुछ आइडियाज नहीं आते हैं, तो आपको अपने गूगल सर्च बार में जाना है और अपना टॉपिक डाल देना है। वहाँ पे जो ब्लॉग पोस्ट आते हैं उनको यूज करके आप ऐसा हुक अपनी रील्स में ही डाल सकते हो। तो बात करते हैं हम अपने सेकंड टिप की कि आपको अपनी रील की लेंथ 30 सेकंड से अंडर रखनी है अगर आपका एक न्यू पेज है तो। बिकॉज जैसे आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैं बात करी थी ऑडियंस रिटेंशन के बारे में। इसका मतलब आपका एवरेज वॉच टाइम रील का 50% होना चाहिए, तभी एल्गोरिथम आपकी रील को नए लोगों तक पुश करता है। तो सपोज अगर आपने एक 10 सेकंड की रील बनाई है तो हाई चांसेस है कि आपका जो वॉच टाइम है वो एटलीस्ट 50% ईजिली आ जाएगा। जितना ज़्यादा आपकी वीडियो की लेंथ बड़ी होती जाएगी, आपका वॉच टाइम कम होता जाएगा और एल्गोरिथम को एक सिग्नल मिलेगा कि आपकी रील्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए फॉलोअर्स उसको स्किप कर रहे हैं। अगर आप अपना पेज ग्रो कर लेते हो तो उसके बाद आप भले ही तो आपकी लेंथ है वो बढ़ा सकते हो। तो थर्ड टिप, आपको ट्रेंडिंग ऑडियोज यूज करनी चाहिए अगर आपका एक न्यू अकाउंट है तो। ट्रेंडिंग ऑडियोज प्लस एंगेजिंग रील्स का कॉम्बिनेशन अच्छा, बट आपको ऑडियोज वही यूज करनी जिनके अंडर 5000 या फिर 10,000 यूजर्स हो। अगर उसके यूजर्स 10,000 से ज्यादा है तो आपके चांसेस कम है उस रील को ग्रो करने के। और अगर आपको कोई ऑडियो नहीं मिल पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ऑडियो भी यूज कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड कंटेंट इज द किंग। देन फोर्थ टिप कि आप जब अपनी रील्स पोस्ट करो तो आपको एज इट इज पोस्ट नहीं करनी है, आपको अपनी रील से रिलेटेड राइट टॉपिक्स चूज करने हैं और आपको अपनी रील डायरेक्टली पोस्ट नहीं करनी है, आपको अपनी रील शेड्यूल करनी है। बिकॉज अगर आप अपनी रील डायरेक्टली पोस्ट करते हो तो एक मैट्रिक है वॉच टाइम का कि आपकी जो रील है वो कितना % वॉच्ड हुई, तो ये अगर आप डायरेक्टली पोस्ट करोगे तो ये शो नहीं होगी, अगर आप रील शेड्यूल करते हो तभी शो होती है। तो फिफ्थ टिप है कि आपको अपनी थोड़ा एडिटिंग पे ध्यान देना है। आई नो आप एडिटर नहीं हो, आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत अपना कॉन्टेंट है वो इंटरेस्टिंग बनाना है। बिकॉज अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा हो बट आपकी रील्स बोरिंग है, उतनी एंगेजिंग नहीं है, तो व्यूअर आपकी रील्स को देखने के लिए रुकेगा भी नहीं। तो आपको ट्राई करने के एटलीस्ट स्टार्टिंग के 5 से 10 सेकंड की आपकी जो रील है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है तो आप रील्स के टेम्पलेट्स आजकल आ चुके हैं इंस्टाग्राम पर, तो आप वो यूज़ कर सकते हो अपनी रील्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो आप कैपकट की भी टेम्पलेट्स हैं वो इनबिल्ट होते हैं उसके अंदर, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, कैपकट इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो आपको यूएसए का VPN यूज़ करना है। एंड मेरी फाइनल टिप जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने कंटेंट के साथ कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपको, मैं तो क्या कितना ही बड़ा सोशल मीडिया मैनेजर हो वो भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता आपकी रील्स ग्रो करने में। कंसिस्टेंसी इज द की टू द ग्रोथ। कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं है जो रातों रात ग्रो कर गया। उन्होंने कंसिस्टेंट अपना कंटेंट अपलोड किया है, उसी के बाद उनको रिजल्ट्स देखने चालू हुए हैं। एटलीस्ट 2 से 3 महीने आपको कंसिस्टेंटली अपलोड करना है रिजल्ट्स देखने के लिए। कितना भी बड़ा क्रिएटर या फिर कितना भी बड़ा सोशल मीडिया मैनेजर या फिर खुद इंस्टाग्राम के CEO भी हो, वो भी आपकी रील्स रातों रात वायरल नहीं कर सकते। बट हाँ, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपकी रील्स वायरल होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा। अगर आप मेरा भी इंस्टाग्राम पेज जाके देखोगे तो स्टार्टिंग में मेरे व्यूज़ बहुत कम आते थे, 40, 30, 60, 100 से तो ऊपर जाते ही नहीं थे। बट कंसिस्टेंटली अपलोड किया और आज मुझे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, 1000 तो ईजिली क्रॉस हो जाते हैं। तो आपको इन सब टिप्स का ध्यान रखना है और आपको अपना बेस्ट एफर्ट्स डालने हैं, बाकी ट्रस्ट द प्रोसेस, यू विल गेट द रिजल्ट्स। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है।